हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैं साइंस में शायद। तो देखिए, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की न्यू एनसीईआरटी बुक के तहत अध्याय 10 जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, तो इसी का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम स्टार्टिंग में पढ़ने वाले हैं कि मानव नेत्र के बारे में, कि मानव नेत्र के अंदर कौन कौन से पुर्जे होते हैं और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद मानव नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मानव नेत्र जो होता है उसके अंदर कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उन दोषों के बारे में भी आप अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना, इनके बारे में आप फटाफट सीखने वाले हो और बहुत जल्दी। ठीक है ना। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये जो चित्र दे रखा है ये है आपका नेत्र। क्या है? हमारा, आपका। ठीक है ना। यानी मानव नेत्र है। ठीक है ना। ये मानव नेत्र की संरचना है। मानव नेत्र की संरचना बनाना आपसे आना चाहिए और उसके सभी भागों से आप परिचित होने चाहिए कि मानव नेत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है ना। तो हम बात करें मानव नेत्र की, तो जो ये मानव नेत्र होता है, तो मानव नेत्र की जो ये ऊपर वाली जो परत आप देख रहे हैं यह एक पतली झिल्ली होती है। कैसी होती है? ये एक पतली झिल्ली होती है। जब हमारी आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है तो इसी पतली झिल्ली से होकर के हमारी आंखों में प्रवेश करता है। तो इस पतली झिल्ली का नाम है कॉर्निया। क्या है? इस पतली झिल्ली का नाम कॉर्निया है। इसका दूसरा नाम है स्वच्छ मंडल। क्या है? स्वच्छ मंडल। आप देख सकते हैं इसका नाम कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल। ठीक है ना। इतना क्लियर। अब कॉर्निया के बाद वाला जो भाग होता है ये भाग होता है। ठीक है ना। वैसे ये भाग और होता है जिसको हम नेत्रोद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्रोद। इसे में भी एक द्रव भरा होता है जिसको हम अश्रु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अश्रु। जब हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं तो इसे नेत्रोद से ही निकल करके आते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद वाला जो पीछे का भाग आप देख रहे हैं ये काले कलर का, तो ये आपका होता है पारितारिका। क्या होती है? पारितारिका। आप अपनी आंखों में भी देख सकते हैं। जो ये चौड़ा चौड़ा काला काला रंग का जो ये भाग होता है इसको हम पारितारिका बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये पारितारिका हो गई आपकी। और इस पारितारिका के बीच में भी एक काला सा, अति काला एक छिद्र होता है जिसको हम पुतली कहते हैं। ठीक है। जो ये पारितारिका होती है आपकी, ये पारितारिका इस पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? पारितारिका नियंत्रित करती है। ठीक है ना। और ये कॉर्निया या स्वच्छ मंडल क्या करता है? ये हमारे आंख की रक्षा करती है। जो ये आप पतली झिल्ली देख रहे हैं ये हमारे आंख की बाह्य कणों से या फिर अन्य अन्य माध्यमों से हमारी ये रक्षा करता है। स्वच्छ मंडल कॉर्निया जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना। ये ये क्या है? आपकी पुतली। तो ये पुतली क्लियर। अब जो आप पुतली के जस्ट पीछे वाला भाग जो ये देख रहे हैं ये उत्तल लेंस बना हुआ है। तो ये आपका उत्तल लेंस ही है। इसको हम क्रिस्टलीय लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय लेंस होता है। ये जो क्रिस्टलीय लेंस होता है इसके दोनों तरफ ये पक्षमाभी पेशियां होती हैं। क्या होती हैं? ये पक्षमाभी पेशियां होती हैं। ये पेशियां इस लेंस के साइज को, आकार को नियंत्रित करती हैं। ठीक है ना। जब दूर की वस्तु को देखा जाता है तो ये पक्षमाभ पेशियां ऐसे उत्तल लेंस को, इस क्रिस्टलीय लेंस को पतला कर देती हैं। जब पास की वस्तुओं को देखा जाता है तो ये पक्षमाभ पेशियां इसको मोटा कर देती हैं। ठीक है ना। जिससे हम वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई, वो जिसकी वजह से हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है ना। अब जो ये भाग देख रहे हैं आप ये गहरे कलर का, तो ये होता है आपका दृष्टिपटल। क्या होता है? दृष्टिपटल। इसी का दूसरा नाम है पीत बिंदु। क्या होता है? पीत बिंदु। जब ये लेंस यानी किसी वस्तु से होता हुआ कोई प्रकाश जब हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो इसे लेंस से गुजरेगा तो ये लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब इस दृष्टिपटल या पीत बिंदु पर बनाता है। कहां बनाता है? इस दृष्टिपटल या पीत बिंदु पर बनाता है। अब ये प्रतिबिंब बनाता कैसा है? ये उल्टा बनाता है और वास्तविक बनाता है। कैसा बनाता है? उल्टा बनाता है और वास्तविक बनाता है। ठीक है ना। जब यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है तो यह पटल प्रदीप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रदीप्त हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर
कुछ प्रकाश सुग्राही तंत्रिकाएं होती हैं दृष्टि पटल के अंदर। क्या होती हैं? प्रकाश सुग्राही तंत्रिकाएं होती हैं, यानी प्रकाश को ग्रहण करने वाली तंत्रिकाएं। तो वे उत्तेजित हो जाती हैं और वे उत्तेजित होकर के एक विद्युत आवेग या विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? इस दृष्टि पटल के अंदर ही पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो विद्युत आवेग या विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं, और वो विद्युत आवेग जो सिग्नल होते हैं वो इन दृक तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में पहुंचा दिया जाता है। किनके माध्यम से पहुंचता है? इन दृक तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में पहुंचा दिया जाता है। उन विद्युत आवेगों को, या फिर आप बोल सकते हैं विद्युत सिग्नलों को हमारे मस्तिष्क में पहुंचा दिया जाता है दृक तंत्रिकाओं के माध्यम से, और हमारा जो मस्तिष्क होता है उस प्रतिबिंब को सीधा करके देख लेता है, जिससे हमें सभी वस्तुएं सीधी ही दिखाई देती हैं, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं जो ये आपका ये जो दृष्टि पटल है, इस दृष्टि पटल के अंदर का जो ये भाग देख रहे हैं, ये इस भाग में एक द्रव भरा होता है जिसे हम काचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे काचाभ द्रव कहते हैं। तो ये तो हो गई मानव नेत्र की संरचना, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से आपको मानव नेत्र की संरचना आपके माइंड में सेट रखनी है। अगर आपसे कहा जाए कि कॉर्निया या स्वच्छ मंडल किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जो मानव नेत्र की जो बाह्य परत होती है, बाह्य जो झिल्ली होती है, जो पारदर्शी होती है, उसे ही हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। आपसे आपसे कहा जाए कि पारितारिका किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जो ये पारितारिका होती है, पारितारिका के पीछे वाला भाग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पारितारिका कहते हैं, जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। अब आपसे कहा जाए कि पुतली किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जो ये पारितारिका होती है, पारितारिका के ठीक मध्य में बीचों बीच में एक काला छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जो ये उत्तल लेंस, जो क्रिस्टलीय लेंस होता है, इसके साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि पक्षमाप पेशियां उत्तल लेंस या क्रिस्टल लेंस के साइज को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। अगर आपसे ये कहा जाए कि हमारे आंख का जो मध्य भाग होता है उसमें कौन सा द्रव भरा होता है, तो उसमें काचाभ द्रव भरा होता है। कौन सा द्रव भरा होता है? काचाभ द्रव, ठीक है ना। आपसे कहा जाए कि जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वस्तु का प्रतिबिंब किस जगह पर बनाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि दृष्टि पटल या पीत बिंदु पर बनाता है। कैसा बनाता है? उल्टा एवं वास्तविक बनाता है, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि हमारे मस्तिष्क में विद्युत आवेगों को या सिग्नलों को कौन पहुंचाता है, तो ये दृक तंत्रिकाएं पहुंचाती हैं। कौन पहुंचाती हैं? ये दृक तंत्रिकाएं पहुंचाती है। तो इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब जो भी मैंने आपके लिए समझाया है, अब इसको मैं आपके सामने लिखित में लेकर के आ रहा हूं और आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करना, शेयर करना, पहले वीडियो को देखो, ठीक है ना पूरा। तो देखिए, मानव नेत्र के बारे में आपको किस प्रकार से याद रखना है वो आपके सामने आ चुका है, ठीक है ना। तो देखिए, जो मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। जो मानव नेत्र है एक क्या है? एक मूल्यवान है और एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है, सुग्राही। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। हमारे हमारा जो ये अद्भुत संसार है और हमारे चारों ओर का जो रंग बिरंगा संसार है, रंग बिरंगी वस्तुएं हैं, इनको देखने योग्य कौन बनाता है? हमारी आंख बनाती है, ठीक है ना। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। मानव नेत्र किस प्रकार से कार्य करता है? एक कैमरे की भांति कार्य करता है। जिस प्रकार से कैमरे से फोटो किसी की ले ली जाए, तो वैसे ही हमारी आंखें भी काम करती हैं। अगर आप किसी वस्तु को देख लेते हैं तो आप के अंदर उसके आपके माइंड के अंदर उस वस्तु की फोटो छप जाती है। आप आंखें बंद करके भी उसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो आंखें होती हैं वो किसकी भांति कार्य करती हैं? कैमरे की भांति कार्य करती हैं। यह लगभग गोलाकार होती है। यह लगभग कैसी होती है? गोलाकार होती है, और इसका ये व्यास जो होता है 2.3 सेमी होता है। कितना होता है? 2.3 सेमी तक इसका व्यास होता है।
ठीक है ना। तो आगे देखिए, मानव नेत्र के भागों के बारे में चर्चा करते हैं। मानव नेत्र के निम्न भाग होते हैं। पहला भाग क्या है? कॉर्निया या स्वच्छमंडल। ये आंख की सबसे बाहरी लेयर है, सबसे बाहरी परत है जो हमारे आंख की रक्षा करती है। एक पतली झिल्ली होती है, ठीक है ना। जैसे हमारे आंखों में धूल मिट्टी के कण घुस जाए तो उन धूल मिट्टी के कणों से सुरक्षा कौन करता है? कॉर्निया या फिर स्वच्छमंडल, ठीक है ना। एक ही नाम है दोनों का, कॉर्निया या बोल लो या फिर स्वच्छमंडल बोल लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये है हमारी रक्षा करती है। तो प्रकाश इसी से ही प्रवेश करता है हमारी आंखों में। तो देखिए, प्रकाश आपसे कहा जाए कि कॉर्निया या स्वच्छमंडल किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए प्रकाश नेत्र की बाह्य एक पतली झिल्ली से नेत्र में प्रवेश करता है। नेत्र की जो बाह्य एक पतली झिल्ली होती है, उससे प्रकाश हमारे नेत्र में, हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जिसे कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया बोलते हैं या फिर स्वच्छ मंडल कहते हैं, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, पारितारिका। दूसरा भाग क्या है आंखों का? पारितारिका है। तो इसके बारे में कैसे जवाब देंगे? इसके बारे में जवाब देना है आपको। कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशी डायफ्राम होता है। जो कॉर्निया होती है हमारी पतली झिल्ली, तो उसके पीछे की तरफ क्या होता है? एक पेशीय डायफ्राम होता है गहरे रंग का, ठीक है ना। गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जिसे हम पारितारिका कहते हैं। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। ये पारितारिका का क्या कार्य होता है? जो पारितारिका के बीच में भी आप एक काला सा छिद्र देखते हैं, वो आपकी पुतली है, तो उस पुतली के आकार को ये पारितारिका नियंत्रित करती है। अब वो नियंत्रित कैसे करती है? जैसे आप प्रकाशमान जगह पर विद्यमान है, तो पारितारिका उस पुतली के साइज को कम कर देती है कि ज्यादा प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश न करे। और जब प्रकाशमान जगह से आप अंधेरे में जाते हैं, तो उस जगह पर इस पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। पुतली का साइज क्या हो जा कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है, जिससे ज्यादा प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करें और हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाए। आपने यह एक बात नोट की होगी अपने जीवन में कि जब आप प्रकाशमान वस्तु से, वो प्रकाशमान जगह से ये तुरंत आप अंधेरे में जाते हैं, तो कुछ क्षण के लिए उस अंधेरे वाली जगह पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि पुतली का आकार जो है वो है छोटा है, उसके अंदर प्रकाश की किरण प्रवेश नहीं कर पा रही है ज्यादा। जब कुछ समय बाद देखते हैं तो उस अंधेरे में भी आप वस्तुओं को देख पाते हैं। अब वो देख किस वजह से रहे हैं? पारितारिका ने उस पुतली का साइज बड़ा कर दिया है और प्रकाश ज्यादा प्रवेश कर रहा है, जिसकी वजह से आप अंधेरे में भी देख पाते हैं, ठीक है ना। तो ये पारितारिका का कार्य हो गया। अब पारितारिका से अगले भाग आपके सामने आने वाले हैं। आंखों के ये जो भाग हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परिभाषा बोर्ड के एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसलिए आंख का चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए और आंखों के बारे में, यानी आंखों के जितने भी भाग होते हैं उनकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना।
तो देखिए आंख का नेक्स्ट भाग है रेटिना या दृष्टिपटल, ठीक है ना। तो देखिए क्रिस्टलीन लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस जगह बनाता है उसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। जो क्रिस्टलीन लेंस होता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनाता है, वो जिस जगह पर बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, रेटिना या फिर दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना जो होती है, रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। रेटिना क्या होती है, एक झिल्ली ही होती है, कोमल होती है, सूक्ष्म होती है, जिसमें बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। जिसमें क्या होता है, बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। रेटिना प्रदीप्त होती है, यानी जैसे ही जो क्रिस्टल लेंस है वो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है तो वो रेटिना है प्रदीप्त हो जाती है। तो जब भी रेटिना प्रदीप्त होती है तो ये प्रकाश सुग्राही जो कोशिकाएं होती हैं ये सक्रिय हो जाती हैं और ये सक्रिय होकर के विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। और जो ये विद्युत सिग्नल होते हैं, ये विद्युत सिग्नल दृक तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में पहुंचा दिए जाते हैं। इन्हें विद्युत सिग्नलों को कौन पहुंचाता है, दृक तंत्रिकाएं पहुंचाती हैं। कहां पहुंचाती हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। और जो हमारा मस्तिष्क होता है उन विद्युत सिग्नलों की व्याख्या कर लेता है और जो जिसकी वजह से हम वस्तुओं को सीधा देख पाते हैं। हमारा मस्तिष्क जो होता है वो दृक तंत्रिकाओं के माध्यम से पहुंचाए गए विद्युत सिग्नलों की क्या कर लेता है, व्याख्या कर लेता है कि कोई वस्तु किस टाइप की है, किस प्रकार की है। तो हम उस वस्तु को वैसा ही पाते हैं जैसी वो वस्तु है, ठीक है ना। तो ये हुई आपकी आंख, ठीक है ना। मानव नेत्र, मानव नेत्र के अंदर जितने भी भाग थे वो मैंने आपको बता दिए। अब हमें बात करेंगे नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है उसके बारे में, ठीक है ना। और नेत्र के अंदर कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इन दोषों के बारे में भी चर्चा करेंगे, परंतु ये चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना। आंख के बारे में आपने पढ़ लिया, जो ह्यूमन आई है, जो हमारी महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, इसके बारे में नॉलेज रखना प्रत्येक स्टूडेंट का और प्रत्येक व्यक्ति का भी दायित्व है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने क्लास के जो साथी हैं उनको इस चैनल के बारे में अवगत करा देना। वो इस चैनल पर आकर के पढ़ लिया करेंगे, वो भी फ्री में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।